क्या से क्या हो गया। निकले थे बीजेपी को केंद्र से उखाड़ फेंकने, विपक्ष को साथ जोड़ने और खुद पीएम पद के उम्मीदवार बनने, लेकिन एक गलत फैसला और कुर्सी के लालच ने आज इतना बेबस बना दिया कि हाथ में बीजेपी ने पकड़ा दिया झुनझुना और पकड़कर जनता के बीच बजाने को भी तैयार हो गए नीतीश बाबू। नमस्कार, मैं मिसबा खान। दोस्तों, कल पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ऐसा खेला हुआ जिसे देखकर जनता ये यकीन नहीं कर पा रही है कि क्या ये बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं। वही नीतीश कुमार जो कभी इंडिया गठबंधन में पीएम पद की हैसियत रखते थे। प्रधानमंत्री के रोड शो में नीतीश कुमार की स्थिति को देखकर लोग ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि नीतीश कुमार सत्ता को हासिल करने के लिए, सत्ता में भागीदार बनने के लिए ये भी कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार ने ऐसा क्या किया है, तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। आप इन तस्वीरों को पहले देखिए, उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी कि लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर क्या कहा। देखिए आपकी स्क्रीन पर तस्वीरों में पीएम मोदी है, एक तरफ बीजेपी के नेताजी हैं और दूसरी तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं। बीजेपी के नेता बीजेपी का लोगो लेकर उसे जनता के बीच लहरा कर जनता का अभिवादन कर रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, वो बीजेपी के नेता है, लेकिन नीतीश कुमार के हालात ये हो गए हैं कि वो अपनी पार्टी के तीर निशान के बजाय बीजेपी के सिंबल कमल को हाथ में लेकर जनता का अभिवादन कर रहे हैं। दोस्तों, पहली नजर जब आप देखेंगे तो लगेगा दोनों तरफ ही बीजेपी के ही नेता हैं, लेकिन नहीं, एक तरफ तो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं। देखिए आप किस तरह से नीतीश अपने हाथों में कमल का निशान थाम कर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं कि तभी उन्हें आभास हो गया कि उनके हाथ में तो बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। जिसके बाद नीतीश कुमार ने जिस हाथ में कमल थामा था उसे नीचे किया और दूसरे हाथ हिलाने लगे। इस दौरान वो कई बार ध्यान से उस निशान को देखते हैं, पलट कर देखते हैं, इस उम्मीद में कि शायद दूसरी तरफ जदयू का सिंबल हो, लेकिन दूसरी तरफ भी खिला हुआ कमल देखकर नीतीश कुमार का चेहरा मुरझा जाता है। उन्हें अपनी हालत समझ आ जाती है, उनके चेहरे का भाव बदलने लगता है। शायद मन में यही चल रहा होगा कि हाय क्या हालात हो गए हैं। दोस्तों, जब नीतीश कुमार के साथ ये घटना हुई तो वो बार बार उन कैमरों को देख रहे थे जो कैमरे उनके चेहरे को कैद कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए नीतीश कुमार का चेहरा बिल्कुल उदास हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो खुद को बहुत असहज महसूस कर रहे हो। उसके बाद अगले ही कुछ समय में उन्होंने अपने हाथों से कमल का निशान हटा दिया। हालांकि तब तक कैमरे ने उनके चेहरे की उदासी, हाव भाव और उनके हालात को कैद कर लिया था। इस वाक्य के बाद सीएम नीतीश कुमार सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगे और ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। आम पब्लिक से लेकर विपक्षी नेता भी उन्हें जमकर घेरने लगे। देखिए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या लिखा। उन्होंने लिखा, सत्ता की लोलुपता ने हाथ में झुनझुना थमा दिया, तरस आता है नीतीश जी पर। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नीतीश कुमार की तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, पहला गर्व से सीना तान कर तानाशाह का मुकाबला करो, दूसरा तस्वीर सब बयां कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने लिखा, हे प्रभु क्या दिन आ गए, नीतीश कुमार जी हाथ में लेकर झुनझुना बजा रहे हैं। दोस्तों, पीएम मोदी के पटना रोड शो में नीतीश कुमार की इस हालत पर मीसा भारती क्या कह रही हैं, सुनिए। मोदी जी को समझ में नहीं आया था कि आखिर वो करे क्या। वो गाड़ी पे बैठे हुए थे, शो में करे क्या, ना तो वो हाथ खिला पा रहे थे, ना ही जनता को आशीर्वाद दे पा रहे थे। समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे चाचा जी वहाँ कर क्या रहे थे। दोस्तों, पीएम मोदी के रोड शो पर हर तरह की प्रतिक्रिया आ रही है और इसी कड़ी में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जो कुछ कहा वो मैं आपको सुनाती हूँ। बिहार के पूर्व सीएम और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा, पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने यहाँ रोड शो किया, वे राजद पर हमला करते रहे, लेकिन मुझे उनके हमलों की परवाह नहीं है। रोड मार्च कर रहे थे। पटना शहर के लोग तो नहीं निकले, लेकिन अपने रोड मार्च घुल के करते रहे और राष्ट्रीय जनता दल पर ही प्रहार करते रहे। इनके प्रहार नहीं करता। नरेंद्र मोदी इस बात जा रहे हैं।
वहीं दोस्तों आरजेडी के एमएलसी सैयद फैसल अली ने भी पीएम के रोड शो को लेकर बड़ी बात कही है, सुनिए। हमारा नेता जॉब शो कर रहा है, तेजस्वी यादव जॉब शो कर रहे हैं, तो ये रोड शो कर रहे हैं, इसलिए कि इनको रोड पे आ करके खुद रहना है और सबको, पूरी जनता को रोड पे लाना है। हमारे नेता को सारे लोगों को नौकरी देनी है, तो जॉब शो कर रहा है, नौकरी का शो कर रहा है। ये लोग सिर्फ धोखाधड़ी का शो कर रहे हैं। ये भी हताशा दिखाता है कि भारत का प्रधानमंत्री नुक्कड़ नुक्कड़, गली गली, चौराहा चौराहा घूम रहा है, इसलिए कि वोट नहीं है, दिखाने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है। तो कभी हिंदू करता है, कहीं मुसलमान करते हैं, कहीं मंदिर करते हैं, कहीं मस्जिद करते हैं। यहाँ पे जो एक और है वो तेजस्वी यादव है, जो करके दिखाया है। 17 महीने में 5.5 लाख लोगों को नौकरी, और एक तरफ वो लोग हैं जो 10 साल में 2 लाख लोगों को नौकरी नहीं दे पाए। तो एक करने वाला, एक बोलने वाला। पीएम रोड शो करके जनता को रोड पे लाना चाहते हैं और तेजस्वी यादव जॉब शो करके जॉब देना चाहते हैं। ये बड़ी बात कही है सैयद फैसल अली ने। दोस्तों सैयद फैसल अली इन दिनों अपने कामों को लेकर काफी चर्चा में हैं। अब दोस्तों तेजस्वी यादव का एक बयान आपको सुनाती हूँ, उसे सुनिए। बयान अप्रैल का है, पुराना है, लेकिन तेजस्वी यादव की आज की स्थिति पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। दोस्तों सुनिए। क्या स्थिति हो गई हमारे चाचा की, ओ हो, बहुत तकलीफ हो रहा है। भाजपा को तो लात मार के जब हमारे चाचा हमारे साथ मिले, माफी मांगा हमसे, हम उप मुख्यमंत्री बने, बाद में चाचा जी पलट गए। चाचा जी से एक बात है कि भाई जहां रहिए अस्थिर रहिए, एक बार चुन लीजिए, फैसला ले लीजिए। अब हेने उन्हें ढूंढलाइए मत, फुटबॉल मत बनिए। भाजपा वाला बोला कि आप इनको रोडे शो में भेजो, भाषण मत दिलवाओ, कहीं गलती से फिर महिला वाला बात बोल देंगे तो और गड़बड़ा जाएगा रे भाई। ये बात भले ही तेजस्वी यादव ने पहले कही हो, लेकिन जो भी कहा आज की तस्वीर पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। दोस्तों नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री के रोड शो से निकली ये तस्वीर से अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि जो नीतीश कुमार साहब इंडिया गठबंधन में रहते हुए प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार के रूप में देखे जा रहे थे, वो अब अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी कमल दिखाकर प्रचार कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर तो सिर्फ यही कहा जा सकता है। वैसे इस रोड शो से सिर्फ नीतीश कुमार के हालात पर ही नहीं सवाल उठ रहे हैं, बल्कि लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि पटना का गांधी मैदान छोड़कर पीएम मोदी और नीतीश कुमार रोड शो क्यों कर रहे हैं। यह भी सोचने वाली बात है दोस्तों। सोचिए, दिमाग लगाइए, क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं बताती हूँ। दरअसल इसके पीछे लोगों का तर्क है कि वो घटती हुई भीड़ की वजह से ऐसा कर रहे हैं। पटना का गांधी मैदान बहुत बड़ा है और उसमें वो इतनी भीड़ नहीं जुटा पाते। ये देखिए कुछ तस्वीरें हैं दोस्तों जो सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली में लोग ही नजर नहीं आ रहे हैं। अब मैं आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाती हूँ जो है तेजस्वी यादव की गांधी मैदान में हुई रैली की, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। दोस्तों सिर्फ गांधी मैदान ही नहीं, तेजस्वी यादव की हर रैली, हर रोड शो में लोगों के बीच इसी तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली याद है आपको, किस तरह का हुजूम, किस तरह की भीड़ देखने को मिली थी। खचाखच गांधी मैदान भरा पड़ा था। अब दोस्तों पीएम मोदी के साथ रोड शो में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हालात हो या फिर गांधी मैदान में उनकी रैलियों में घटती भीड़, ये बिहार में सीएम नीतीश कुमार के घटते हुए कद और तेजस्वी यादव के लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरने का संकेत मालूम पड़ रहा है। दोस्तों भले ही नीतीश कुमार के पलटी मारने पर भी अभी तक सत्ता उनके हाथ में है, लेकिन सामने आई तस्वीरों को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि उनकी स्थिति अब कुछ वैसी ही है जैसी मछली का कांटा गले में फंसने के बाद हो जाती है, न निगलते बनता है और न उगलते बनता है। नीतीश कुमार जी की लगातार बार बार पलटी अब उनके लिए ही नुकसानदेह साबित होती नजर आ रही है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि वो अपने ही राज्य में बीजेपी की डुगडुगी पीट रहे हैं। उनके हालात आज क्या हो गए हैं और वो कहां पर खड़े हैं, इसका दर्द उन्हें भी महसूस जरूर हो रहा है दोस्तों, और वो चेहरे पर उनके साफ नजर आ रहा है। अब दोस्तों नीतीश कुमार भले ही इनकार करें, लेकिन उनको ये बात समझ में तो आ ही रही होगी कि बीजेपी उनकी इस बार वाली पलटी के बाद उन्हें दोबारा पलटी मारने का मौका नहीं देने वाली है। दोस्तों सीएम नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर मुकर जाए अपनी बातों से, उससे पहले ही बीजेपी उनकी जमीन हथियाने की कोशिश में है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी पलटी के बाद शायद ही बीजेपी उन पर
पूरा भरोसा दिखा पाएगी। अब यही एक सबसे बड़ी वजह भी है दोस्तों कि नीतीश कुमार को अब सबसे ज्यादा सबसे बड़ा खतरा बीजेपी से ही है। दोस्तों क्या कहना चाहते हैं आप दोस्तों, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।